Okay, now we will be dealing with an important thing, that is advantages and disadvantages of friction. Okay, so you write down heading advantages of friction. Okay, we'll be dealing with how friction helps us. Okay, it's a theoretical topic, so कोई इक्वेशन वगैरह नहीं है. एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन में क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है. देखिए फ्रिक्शन क्या क्या है. सबसे पहले एडवांटेज, इट हेल्प्स अस इन वॉकिंग. ठीक है, फ्रिक्शन से जो है हम एक जगह से दूसरी जगह चल पाते हैं. ठीक है, इट हेल्प्स अस इन वॉकिंग. कैसे? जब आप जमीन पे पैर रखते हो ना, तो आप पैर को बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से पैर को प्रेस करते हो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट. तो उस बैकवर्ड डायरेक्शन की वजह से आपको एक रिएक्शन मिलती है. ठीक है, रिएक्शन फोर्स मिलता है, विच इज फ्रिक्शन, जिसकी वजह से आप आगे चल पाते हैं. ठीक है कि नहीं. सो whenever we press with feet in backward direction, we receive reaction due to friction. Okay, imagine there is a slippery surface, very slippery surface, बहुत ही slippery surface है, some sort of an ice. You will not be able to move on it. Okay, आप उस पे नहीं चल पाओगे. ठीक, because there will be absence of friction. So friction helps us in walking. ठीक है कि नहीं. फ्रिक्शन हेल्प करता है आपको चलने में, एक जगह से दूसरी जगह चलने में आपको फ्रिक्शन हेल्प करता है. ठीक है. दूसरी बात दैट इज कि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन बोर्ड पर लिख नहीं सकता है अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो. इमेजिन दिस इज अ वेरी स्मूथ बोर्ड. ओके, सो यू विल नॉट बी एबल टू राइट एनीथिंग ऑन इट. सो ओके, इन अदर वर्ड्स वी कैन से फ्रिक्शन अलाउज यू टू लर्न समथिंग. ओके, ठीक है. So what happens then? We say that will not be able to write on frictionless board. Okay, frictionless board पे आप लिख नहीं सकते हो. ठीक है, कुछ भी नहीं लिख सकते हो. ठीक, so friction helps you to write something on the board. ठीक है. Okay, second thing, फ्रिक्शन का यूज हम लोग करते हैं इन टाइंग द नॉट्स. ठीक है, नॉट्स, रोप में जो नॉट्स होते हैं ना, या टाई जो होती है उसके जो नॉट्स होते हैं ना, उनको बांधने के लिए हम फ्रिक्शन का यूज करते हैं. इमेजिन कि जिस रोप को आप टाई कर रहे हो, जिस रस्सी को आप नॉट कर रहे हो, ठीक है, तो वो अगर फ्रिक्शन लेस है, बहुत ही स्मूथ है, तो जैसे ही आप नॉट को बांधोगे वो एकदम से फिर से खुल जाएगा. ठीक है कि नहीं, है ना. सो इट हेल्प्स यू टू टाई नॉट्स. ठीक है, it helps in tying knots. ठीक है तो ये छोटी बात, लेकिन छोटी सी बात है, लेकिन है यूज फ्रिक्शन का. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, जो ब्रेक होती है ना गाड़ी में, वो जब लगाते हैं तो व्हाट हैपेंस देयर, इट अपोजेस द ओरिजिनल मोशन ऑफ द व्हीकल और ऑब्जेक्ट, है कि नहीं, है ना. तो मतलब वहां पर भी किसका यूज होता है, फ्रिक्शन का यूज होता है. ठीक है, ब्रेक्स मेक द यूज ऑफ फ्रिक्शन टू स्टॉप द व्हीकल. Brakes make use of friction to stop vehicle. ब्रेक्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन का यूज करते हैं ताकि वो व्हीकल को स्टॉप करवा सके. ओके, ये नेक्स्ट थिंग, अगर मान ले कोई रोड है विच इज वेरी स्मूथ, बहुत ही स्मूथ होता है, विंटर्स में ज्यादा होता है ना कि रोड बहुत स्मूथ हो जाता है, एकदम से उस पर बर्फ जम जाती है तो स्मूथ हो जाता है. तो अगर आप गाड़ी में हो एंड यू आर ट्राइंग टू अप्लाई द ब्रेक्स, इट विल नॉट वर्क. ओके, ठीक है, ब्रेक्स नहीं हो सकते, ब्रेक्स आप लगाओगे लेकिन गाड़ी नहीं रुकेगी. ठीक है, सो ड्यू टू विच मेनी एक्सीडेंट्स आर काज्ड. ओके, सो अगर वहां पे फ्रिक्शन होती, गाड़ी के टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन होती, तो गाड़ी रुक जाती. ठीक है, लेकिन चूंकि फ्रिक्शन नहीं है तो एक्सीडेंट्स होते हैं. ठीक है, तो ठीक है, इज इट क्लियर. सो a vehicle cannot be stopped by brakes
ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आप ब्रेक्स अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, वहां पे गाड़ी रुकेगी नहीं। ओके चलिए ठीक है, इज दैट क्लियर? Okay, there are much more uses of the friction. I am just mentioning some of them. Okay, well, right. आप बाकी खुद से भी पढ़ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? Extra. Now there are disadvantages of friction also. Now what are the disadvantages of friction? सबसे बड़ी बात, फ्रिक्शन जहां कहीं भी होती है ना, वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है? मान ले कोई मशीन वर्क कर रही है जिसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है, तो वहां पे हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और उस हीट से क्या होगा, जो मशीन के जो पार्ट्स हैं दे विल गेट डैमेज। ओके, हीट होती है वहां पे प्रोड्यूस, ठीक? सो आपको याद रखना है कि फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट causing wear and tear in machines, ठीक है? जिससे मशीन में wear and tear हो जाता है, ठीक है? मशीन्स के पार्ट्स खराब हो जाते हैं, ठीक है? हीटिंग की वजह से, राइट? सो इट्स एक्चुअली ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है? दूसरी बात, एक जब आप किसी जगह पे मान लें कोई बेल्ट वगैरह यूज कर रहे हो, कनेक्टेड टाइप की मोशन आप यूज कर रहे हो किसी जगह पे, इस तरह से कनेक्टेड टाइप की मोशन यूज की जा रही है किसी जगह पे, ठीक है? तो व्हाट विल हैपन, अगर यहां पर फ्रिक्शन है तो सोचो जरा, फ्रिक्शन विल नॉट अलो द बेल्ट टू मूव स्मूथली, है ना? अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, बेल्ट स्मूथली मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो व्हाट यू नीड टू सप्लाई मोर एंड मोर एनर्जी इन ऑर्डर टू मूव द बेल्ट कंटिन्यूअसली, ठीक है? तो कुछ एनर्जी जाया हो जाती है ना इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन, ये भी इसका एक नुकसान है, ठीक है? द एनर्जी required to overcome friction is wasted, ठीक है? is dissipated, वेस्ट हो जाती है कुछ एनर्जी, ठीक है? तो मतलब ये तो बड़ा नुकसान है ना। आप गाड़ी में तेल डालोगे तो कुछ तेल क्या करेगा, वो फ्रिक्शन ही को ओवरकम करेगा, बाकी से आपकी गाड़ी चलेगी, ठीक है कि नहीं, है ना? सो मैक्सिमम फ्यूल का पोर्शन कहां पे चला जाता है, एक मेजर पोर्शन वो चला जाता है फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, ठीक है? तो इट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ फ्यूल्स, और आपको पता है यार फ्यूल कितना इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? वॉर्स तक होते हैं इस फ्यूल पे, ठीक है? ठीक, पेट्रोल वगैरह पे, तो फ्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? सो फ्रिक्शन की वजह से ये फ्यूल वेस्ट हो रहा है, ठीक है? तो लेट मी से कि देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ओके, एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है? So we say that friction is actually necessary. It's actually necessary due to its wide uses, advantages. But also it causes some disadvantages. ठीक है? So it is an evil. Okay? We say it's an evil, right? Because it is causing us losses. इससे नुकसान होते हैं, तो we say it's an evil. But see what is the statement? Friction is a necessary evil. Okay? Friction is a necessary evil. Okay? It is an evil. ठीक है, ये मतलब हमें लॉस करवाता है, लेकिन दिस इविल इज नेसेसरी, इट शुड बी इन आवर लाइफ, ठीक है कि नहीं? क्योंकि इसके बगैर तो सारा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा ना, ठीक है? हम मान सकते हैं कि यार ये हीट प्रोड्यूस करता है, मशीन्स में वियर एंड टियर करता है, ठीक है? वो तो हम चला लेंगे, ठीक है? वो तो ठीक है, वो तो चल जाएगा, फिर भी फ्यूल वेस्टेज है वो तो चल जाएगा, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी है ना बहुत सारे। सो फ्रिक्शन इज रिगार्डेड एज अ नेसेसरी इविल, ठीक है कि नहीं? अब जहां पर फ्रिक्शन आपको जरूरत है, ओके, आप वहां पे यूज कर लो, ठीक है? जहां पर फ्रिक्शन नहीं जरूरत है वहां पे इसको रिड्यूस करो, इसको कम करो। नाउ व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन? जैसे कि यहाँ पे मशीन्स के अंदर वेयर एंड टियर होता है, तो वहां पे हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, सो वी नीड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन दियर, ओके? सो दिस स्टेटमेंट, तो हम देखेंगे कि हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, ओके? बट यू हैव टू रिमेंबर फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, ना? Okay, we see methods of reducing friction. Okay, how will we reduce friction? Now there are various methods जिससे आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। पहली बात हमने पढ़ी थी कि फ्रिक्शन असल में डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, ठीक है कि नहीं? मतलब दुनिया में बहुत सारी सरफेसेस हैं जिनमें फ्रिक्शन कम है और बहुत सारी है जिनमें फ्रिक्शन ज्यादा है, ठीक है? सब ऑब्जेक्ट्स में सेम
नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी जगह पे आपको फ्रिक्शन कम जरूरत है, चूज द मटेरियल वाइजली, ठीक है। आप अपना मटेरियल चूज करो सच दैट मिनिमम फ्रिक्शन वहां पे हो, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द मेथड कि चूजिंग द materials wisely, ठीक है। having less coefficient of friction, ऐसे मटेरियल्स चूज करो जिनमें काइनेटिक फ्रिक्शन या जो भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो लेस है। अगर वो कम है मींस देयर विल बी लेस फ्रिक्शन, ओके। सेकंड थिंग इज बाय पॉलिशिंग, you know what to do, you have to polish the object so that friction is reducing, all right। polishing the object will reduce the friction, ठीक है। कैसे? it means depositing a fine layer, ठीक है। मतलब अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा है तो आप क्या करो, इसके ऊपर किसी लेयर की कोटिंग कर दो, किसी और मटेरियल की कोटिंग कर दो, ठीक है, जिसकी फ्रिक्शन कम है। तो इस तरह से भी आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट वाइडली मेथड यूज्ड, दैट इज ल्यूब्रिकेशन, ओके। यू नो व्हाट इज ल्यूब्रिकेशन, है ना। ल्यूब्रिकेशन में क्या करते हैं, कोई लिक्विड यूज करते हैं ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए। उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, शाबाश, उसको बोलते हैं ल्यूब्रिकेंट। क्या बोलते हैं? ल्यूब्रिकेंट। वो ल्यूब्रिकेंट क्या करता है, जब आप किसी मशीन में ल्यूब्रिकेंट डालते हो तो क्या होता है, वहां पर जो फ्रिक्शन होती है वो फ्लूइड फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। एंड फ्लूइड फ्रिक्शन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू व्हाट, सॉलिड फ्रिक्शन या ड्राई फ्रिक्शन, ठीक है कि नहीं, है ना। तो व्हाट यू नीड टू जस्ट यूज द ल्यूब्रिकेंट्स, ठीक है। Another thing is that you can convert the frictions into rolling ones, okay। if you are converting the frictions into rolling frictions, ठीक, right, there will be less friction by converting to rolling friction, okay। you can switch to rolling friction, आप rolling friction का इस्तेमाल कर सकते हो because rolling friction is relatively very less, ठीक है। next thing is by streamlining भी आप कर सकते हो। streamlining आपने सुना है क्या? स्ट्रीमलाइनिंग, देखो जो टायर्स होते हैं ना उनके ऊपर वो डिजाइन ऐसे करा के होते हैं, डिजाइन कुछ इस तरह से, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। उसको स्ट्रीमलाइनिंग बोलते हैं, ठीक। तो उससे भी फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। ठीक है। कोई पर्टिकुलर शेप आप दे सकते हो ऑब्जेक्ट्स को ताकि वहां पे फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाए, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन।